हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 पे, जो है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है। इसका उदाहरण नंबर 1 कहता है कि संलग्न पाई चार्ट। ये हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है। एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। 15%, 25% को दर्शाता है, व्यय और बचत को दर्शाता है। अब पहले तो पाई चार्ट समझते हैं। ये तो परसेंटेज में दिया है तो मैक्सिमम कितना होता है? परसेंटेज में दिया है तो मैक्सिमम 100 होगा। तो 100% से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ का 100% मैक्सिमम होता है। क्या इसको जोड़ के देख लो। 15 और 25 कितने हो गए? 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 10, 100। ठीक है। इनका सबका योग क्या हो गया? 100। इसका मतलब उसकी आय कितनी हो गई? 100%। भाई आय में से ही तो वो खर्च करेगा। भाई आय में से ही खर्च करेगा, बच्चों की शिक्षा पे लगाएगा, भोजन पे लगाएगा, कपड़े पे लगाएगा, बचत करेगा, अन्य खर्चे करेगा। इसमें से तो करेगा, आय में से। तो आय को मान हो गई, आय हो गई 100%। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जैसे देखो, बच्चों की शिक्षा पे वो 15% खर्च करता है। मान लो उसकी आय अगर 100 रुपये होती तो 15 रुपये किस पे खर्च कर देता? बच्चों की शिक्षा पे। भोजन पर 25 रुपये खर्च कर देता। कपड़े पर 10 रुपये। अन्य पर 20 रुपये। परिवहन पे 5 रुपये। और बचत करता 15 रुपये की। ठीक है। अब ये है परसेंटेज में, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। पहला है हमारा, किस मद में वह सबसे अधिक है? अब देखते हैं, ये करते हैं आंसर। किस मद में है सबसे अधिक वह? वह मतलब खर्चा किस में कर रहा है? शिक्षा पर कर रहा है 15%, भोजन पर 25, 10, 15, 20, 5, 10। तो भोजन पर है सबसे अधिक खर्चा। किस पे कर रहा है? भोजन पर। पहले का आंसर क्या आ गया? भोजन पर। भोजन पर सबसे अधिक व्यय होता है। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 हमारा कहता है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? किस मद पर परिवार की बचत पर कितना हो रहा था? 15%। 15% हो रहा था ना। तो 15% के बराबर देखना है किस मद पर हो रहा है। तो किस पर हो रहा है 15%? इस पर 10, 25, 15। देखो, बच्चों की शिक्षा पे भी हो रहा है कितना? 15%। तो अपन को किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर की किस पे? बच्चों की शिक्षा पे। भाई 15% बचत पे है तो उससे रिलेटेड ही हमें देखना है, उसके बराबर में बच्चों की शिक्षा पे। इसका क्या आंसर आ गया? बच्चों की शिक्षा। बचत, कुल बचत के बराबर व्यय किस पर हो रहा है? बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है। कितनी है? 3000 रुपये। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। इसमें हमें इसने दिया है कि मासिक बचत पर व्यय कितना होता है? 3000। और यहाँ कितना हो रहा है? 15%। ये कह रहा है कि 15% है जो, ये बराबर है कि किसके? 3000 रुपये के। भाई देखो, बचत पर कितना व्यय हो रहा है? 15%। जो कि ये वो बोल रहा है किसके बराबर है? 3000 के। 3000 के बराबर है ना। भाई 15% बराबर हो गया। 3000 के अपने पास आ रहा है पाई चार्ट में 15%। और जो बोल रहा है कि मासिक बचत किसकी है, तो बचत के बराबर बचत कर दो। 15% के बराबर हो गया 3000। ठीक है। तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा? 3000/15। 3000/15 हो जाएगा ना 1% के बराबर। ठीक है। भाई अपन 100 रुपए की आती है अपने पास, कितनी चीज आती है? 10 चीज आती है। 10 चीज आती है 100 रुपए की। तो एक चीज कितने की आएगी? 100/10। 10 रुपए की। ऐसी 15% बराबर है 3000 के। तो 1% कितने इसके बराबर हो गए? 3000/15। तो अब ये क्या पूछ रहा है? तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा? अब देखो, 1% अपन ने निकाल लिया, किसके बराबर हो रहा है? 3000/15। अब ये किस पर पूछ रहा है? कपड़ों पर। तो कपड़ों पर वह अपना कितना है? 10%। कपड़े पर कितना हो गया? 10%। 1% अपन को पता है इसके बराबर है, तो 10% के बराबर क्या हो जाएगा? 3000/15 इंटू में 10। भाई 1% इसके बराबर है तो 10% हो जाएगा इंटू 10।
इसको काटते हैं, 15 दूना 30, ऊपर आ गया 200, तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या हो गया 2000। कपड़ों पर वह कितना हुआ है 2000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया अपने उदाहरण नंबर 1।